हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का सफलता एकेडमी एसटीएम में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा दें। आज के वीडियो में हम लोग आज जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी को रिलीज किया गया है। आज हम लोग का जो पूजा है, आज आप लोगों को गणेश पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। गणेश पूजा के दिन ही आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने क्या की है, तो अपने बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी रिलीज किया। लगभग यह 12,000 पोस्ट के रूप में है। यह वैकेंसी इंटर स्तरीय जो 2014 में आई थी, 2014 के बाद पहली बार 2014 के बाद 2023 में इस वैकेंसी को देखा गया। इस वैकेंसी का बहुत बड़ी मात्रा में इंतजार रहता है स्टूडेंट को। यह बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, 12th लेवल पे इसकी वैकेंसी है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या स्तर है। तो जो आज का जो वैकेंसी रिलीज किया गया है, ये जो है देखिए, इंटर स्तरीय नियुक्त आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन दिया गया है। आज के दिन यानी 27/9 से यह आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि 11/11 यानी 2023 को रखा गया है। 11/11/2023 को रखा गया है। या इसको ऑनलाइन माध्यम से इसको आमंत्रित किया जाएगा या इसको भरा जाएगा। आगे देखिए, इसमें पद का नाम है निम्नलिखित वर्गीय। निम्नलिखित यानी कहने का अर्थ है गाँव में जो कर्मचारी होते हैं, हमारे जो खेत का बिल काट के देते हैं कर्मचारी होते हैं, उसकी वैकेंसी ही है ना। देखिए, इसमें दिखाते थे हम आपको लोग राजस्व कर्मचारी। यहाँ क्या है, राजस्व कर्मचारी के रूप में दिया गया है। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इसका बहुत इंतजार होता है, बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक अच्छी मात्रा में वैकेंसी होती है ना। आज ये 2014 के बाद पहली बार इसको मतलब दिया गया है। 2014 के बाद यानी बहुत दिनों के बाद इस वैकेंसी को लाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें टोटल पद की संख्या। टोटल पदों की संख्या क्या है, तो टोटल पदों की संख्या यहाँ दिया गया है। देखिए, टोटल 11,098 कहने का अर्थ है लगभग हम लोग कह सकते हैं, हाँ 11,098 दिया गया। जिसमें क्या है, तो ओबीसी के लिए है ना, उसमें 35% महिलाओं को आरक्षित किया गया। देखिए, 35% किसको है आरक्षण दिया गया, तो महिलाओं का आरक्षण। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। चलिए अब लोग आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आरक्षण के लिए देखिए, ऑनलाइन माध्यम से इस वैकेंसी को क्या करना है, तो ऑनलाइन माध्यम से इसे भरा जाएगा, है ना। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं 3 पेज हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, इसका उम्र सीमा देख लेते हैं। उम्र सीमा जो है 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। 18 से लेकर 37 यानी कहने का न्यूनतम उम्र 18 होना चाहिए और अधिकतम 37, है ना। अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 37। बहुत एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षित वर्ग के लिए 40, 42, 44 यानी 40-42 तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। न्यूनतम कितना है, तो 18 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। परीक्षा शुल्क के बारे में देखते हैं। परीक्षा शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क 540 रुपया जनरल के लिए है, जनरल ओबीसी के लिए है। अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 135 रुपया है। SC/ST के लिए 135 रुपया है ना। सामान्य श्रेणी दिव्यांग के लिए 135 रुपया है। उसके बाद सभी महिलाएं के लिए कितना है, महिलाएं के लिए भी कितना है, तो 135 है। और बिहार राज्य के बाहर के यानी जो बाहर अदर स्टेट वाले आते हैं उसके लिए 540 रुपये रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आगे देखिए, कहता है ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा माध्यम से कर लिया जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, परीक्षा में जो परीक्षा का सामान्य ज्ञान मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह उसके विषय, तो उसका विषय सबसे पहले तो सामान्य अध्ययन कहने का अर्थ जीके, क्या हो जाएगा, जीके। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी जीएस, है ना। और उसमें मैथ, जीएस मैथ यानी कहीं ना जीके और जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग भी रहेगी, कि क्या क्या रहेगी, तो जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग 4 सिलेबस रहेंगे। यानी इंग्लिश नहीं रहेगा, ना ही हिंदी रहेगा, ना इंग्लिश ना हिंदी रहेगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन में देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या कर रहा है ना, तो सामान्य अध्ययन में इसके प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण, सामान्य जानकारी, समाज के अनुप्रयोग, योग्यता जांच करना, वर्तमान घटना, दिन प्रतिदिन घटनाएं, सूक्ष्म अवलोकन, यह सब के बारे में क्या करना रहेगा, तो पढ़ना रहेगा, है ना। शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और उस भारत के पड़ोसी देश से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे, पड़ोसी देश। देखिए, समसामयिक घटना यानी करेंट अफेयर। समसामयिक घटना कहने का अर्थ करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में क्या क्या रहेगा, तो वैज्ञानिक व्यक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, लिपि, राजधानी मुद्रा और देखिए और क्या क्या रहेगा, खेल कूद, महत्वपूर्ण घटनाएं, यह सब रहेगा। चलिए बहुत अच्छा है, सिलेबस कुछ भारी नहीं है। आगे देखिए, भारत के और उसके पड़ोसी देश रहेंगे, है ना। पंचवर्षीय योजना, इतिहास, भूगोल, यह सब जीके का जो भी सिलेबस होता है, यह सिलेबस को इसमें दिया जाएगा। बिहार का आंदोलन, है ना। आंदोलन एक अलग से टॉपिक ही दे दिया जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन। पंचवर्षीय योजना है, सामुदायिक विकास है, पंचायती राज प्रणाली है ना। उसके बाद देखिए,
उसके बाद क्या क्या है, भारत का संविधान है ना, यह सब सिलेबस को रखा गया है। अच्छा सिलेबस है, कोई ज़्यादा भारी सिलेबस नहीं है। आगे देखिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, है ना, यानी कहने का अर्थ जीएस में, भूगोल को भी कभी कभी जीएस की श्रेणी में रखा जाता है, भूगोल को कभी जीएस की श्रेणी में ही रखा जाता है। आगे देखिए, गणित में संख्या पद्धति जो जिसको हम लोग क्या संख्या पद्धति हो गया, नंबर सिस्टम, दशमलवहीन, मूलभूत अंक, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यह सब सिलेबस को रखा जाएगा। तो आप लोग इस सब सिलेबस को भी ख़त्म करके रखेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए, मानसिक क्षमता में क्या है, तो समानता, भिन्नता, है ना, कूट का मिलान करना, लेखक, तर्क शक्ति, यह सब सिलेबस को रखा गया। यानी मैथ रीजनिंग जीके और जीएस का ज़्यादा पोर्शन रहता है, इसमें 150 है। आपको देखिए आगे बताते हैं हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखिए आगे कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स कहने का अर्थ है सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36%, है ना, अदर वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32% और महिला और दलित के लिए 32% रखा गया है। यह भी ठीक है, 40% से अगर नीचे आता है तो उसे क्वालिफाइंग नहीं किया जाएगा। यानी कहने का कटअप आगे जा सकता है, 5 गुना इसमें हमको रिजल्ट में 5 गुना ही दिया जाएगा। यानी 11,000 पोस्ट है तो 55,000 वैकेंसी दिया जाएगा। लेकिन अगर 55,000 में भी 40% से कम आता है तो उसको क्वालिफाइंग नहीं किया जाएगा। समझ गए हैं? आगे देखिए, आगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कितना है, 27/9/2023 है और 11/11/2023 अंतिम तिथि है। आवेदन को प्रारंभ किया जाएगा, मैट्रिक वगैरह, चलिए ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, जानते ही हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, तो हाँ चलिए, अब कुछ नहीं है। यानी कहने का अर्थ यह वैकेंसी को आप लोग जाने नहीं देंगे। जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद हम लोग इस वैकेंसी पे लग जाएंगे। यह बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें इसका सिलेबस भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, 12th लेवल है, सभी लोग आप 12th क्वालिफाइंग होंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग अगर हम लोगों के गांव में आपको राजस्व कर्मचारी बनना है, खूब ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इस वैकेंसी को जाने नहीं दिया जाना चाहिए। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।